हेलो स्टूडेंट्स। इस वाले लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 डिटर्मिनेंट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है। इस वाले चैप्टर में हम बेसिकली जो चीज़ें कर चुके हैं उन्हीं कम्बिनेशन में मिसलेनियस एक्सरसाइज है। ठीक है। हम क्या क्या कर चुके हैं, 2x2 डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना, 3x3 डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना। ठीक है। डिटर्मिनेंट की वेरियस प्रॉपर्टीज़, उसके बाद एडजॉइंट निकालना, कोफैक्टर्स निकालना, सबका यूज़ करते हुए इन्वर्स निकालना, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। ठीक है, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो वो सब चीज़ें यूज़ करते हुए ही अब ये वाले सारे मिसलेनियस में क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा तेज़ करने की कोशिश करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने सारे कंसेप्ट कवर कर लिए हैं, सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है, कंसेप्ट नहीं है इस एक्सरसाइज में, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। आई मीन ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस हैं। तो विल ट्राई कि हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा जल्दी करें। किसी कंसेप्ट में आपको डाउट आता है, पुरानी वीडियो में जाके कंसेप्ट देखो। ठीक है, और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। क्वेश्चंस वाली वीडियो है तो आई वुड सजेस्ट कि साथ में रजिस्टर और पेन रखें। ठीक है, और जो भी आपके पास क्वेश्चन है पहले या तो खुद सॉल्व करें और उसके बाद वीडियो में देखें, नहीं तो पहले वीडियो में देखें एक क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन खुद करो और ऐसे करके आगे प्रोसीड करो आप। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है। सो मैंने लेट इस डिटर्मिनेंट को लेट कर लिया डिटर्मिनेंट से। ठीक है। एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R1, मैंने अब सीधा इसके अंदर एक्सपैंड कर दिया रो 1 से। ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, इसके अंदर देखो, अगर कोई भी आप प्रॉपर्टी एसेस लगाना चाह रहे हैं तो एसेस कोई प्रॉपर्टी इसके अंदर लग नहीं रही है। ठीक है। अगर मैं इन दोनों को किस तरीके एलिमिनेट कराऊँ तो यहाँ x और 1 के बेस में, अगर ट्रिगो की किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ पे इन दोनों का कुछ नहीं होगा, इन पे कुछ लगाऊं तो भी कुछ नहीं हो रहा है, कॉलम वाइज देखूं तो भी कुछ नहीं बन रहा है। तो सीधा मैंने क्या करा, यहाँ पे एक्सपैंड कर देते हैं और जो आंसर आएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जो आंसर है उसके अंदर थीटा नहीं होना चाहिए। दैट आंसर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है। सो एक्सपैंडिंग अलोंग R1। ठीक है। एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1। तो ऑब्वियसली आपको पता है एक्सपैंड कैसे करते हैं। ये एलिमेंट लिया आपने, ठीक है, ये भूल गए तो दिस इनटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो वही करा मैंने x लिख दिया बाहर। ठीक है। माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1। सिमिलरली फिर इस वाले के साथ इसका नंबर होता है, ऑब्वियसली क्या नंबर है इसका, 1 2, सम ऑड है तो माइनस के साथ लेते हैं, तो माइनस साइन थीटा, फिर ये भूल गए। ठीक है। माइनस साइन थीटा इंटू एक्स, माइनस एक्स साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली उससे तीसरे एलिमेंट से करा। ठीक है। इसको सिंपली आप सॉल्व कर रहे हैं, सिंपल मैंने ब्रैकेट्स खोले और कुछ नहीं करा। यहाँ पे आपके पास ये देखेंगे अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स कॉमन निकाल के साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बच जाएगा जो कि 1 होता है। तो अब यहाँ पे देखें तो आंसर जो आ रहा है वो सिंपल माइनस एक्स क्यूब आ रहा है, एंड ऑब्वियसली इसके अंदर थीटा नहीं है। तो वी कैन से दैट जो क्वेश्चन था आपका कि दिस डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कंसेप्ट क्या यूज़ हुआ, सिंपल आपको 3/3 का डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करना आना चाहिए। एंड क्वेश्चन का मतलब क्या था, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, मतलब आपके फाइनल आंसर के अंदर थीटा नहीं दिखना चाहिए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास विदाउट एक्सपैंडिंग। ठीक है। इसके अंदर हमें एक्सपैंड नहीं करना है और हमें प्रूफ करना है कि ये वाला जो डिटर्मिनेंट है वो इसके इक्वल है। तो थोड़ा सा अगर आप इसको एनालाइज करो, ठीक है, थोड़ा सा अगर इसको आप एनालाइज करो तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो मुझे चाहिए उसके अंदर एक कॉलम जो है, पहला कॉलम वो 1 1 1 का बन रहा है। तो मतलब मुझे सीधा सीधा कुछ ना कुछ कॉलम कॉमन बनाना पड़ेगा। कॉमन बनाने के बाद फिर मैं क्या कर सकता हूँ, उसको बाहर कॉमन ले सकता हूँ। मतलब अगर सेम एलिमेंट बना दूँ एक कॉलम के अंदर, ठीक है, किसी भी एक कॉलम के अंदर यहाँ पे अगर मैं सेम एलिमेंट्स बना दूँ तो सेम एलिमेंट बनाने के लिए फिर मैं उसके अगर कॉमन ले लूँगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो सेम बनाने के लिए मुझे समझ आ रहा है यहाँ पे कि इस वाली थर्ड कॉलम को अगर मैं देखूँ तो थर्ड कॉलम के अंदर यहाँ पे A नहीं है, यहाँ पे B नहीं है, यहाँ पे C नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं थर्ड कॉलम को ऑब्वियसली मल्टीप्लाई कराऊंगा किसी एक एलिमेंट से तो फायदा नहीं है, तो मैं रो वाइज मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो वही करा मैंने पहली रो को A से मल्टीप्लाई करा दिया, दूसरी रो को B से मल्टीप्लाई करा दिया, तीसरी रो को C से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है। तो अब मैंने बता रखा है, पिछले लेक्चर में बहुत क्लियरली बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अगर आप किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराते हो एक रो को, तो जितनी बार रोज के लिए मल्टीप्लाई कराओगे उतनी बार वो एलिमेंट बाहर डिवाइड के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है। लास्ट लेक्चर में लास्ट वाली वीडियो जो है हमारी, उसको देखो फिर से। ठीक, अगर क्लियर नहीं है तो अगर आप किसी अपनी मर्जी से आप किसी रो को के सारे एलिमेंट्स को, किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हो तो आपको उसको बाहर डिवाइड की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या थी, कॉमन ले सकते हो। तो इन्हीं दो का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। मैंने यहाँ पे रो 1 को मल्टीप्लाई करा दिया A से, रो 2 को B से, रो 3 को C से, और बाहर 1/ABC लिख दिया। ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि ABC मेरे पास कॉमन आ गया कॉलम 3 के अंदर, तो मैंने कॉलम 3 के अंदर से ABC मैंने क्या निकाल दिया, बाहर कॉमन निकाल दिया। तो बाहर ABC/ABC 1 हो गया। अब मेरे पास जो बचा वो क्या बच गया, 1 1 1 स्क्वायर वाला कॉलम, क्यूब वाला कॉलम, डिग्री 2 वाला, डिग्री 3 वाला। जो चाहिए था वो भी क्या है, कॉलम 1 डिग्री 2 डिग्री 3। तो बस क्या रह गया मेरे पास, कॉलम्स इंटरचेंज करने रह गए। कॉलम्स इंटरचेंज करने से प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है, बस देखो सिंपल क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है और क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, उस पर दिमाग लगाना है। मैंने अप्रोच बता दिए, अगर ये अप्रोच दिमाग में रखोगे स्टार्ट करने से पहले, पूरा लास्ट तक सोच लो क्वेश्चन के बारे में, तभी क्वेश्चन निकलेंगे बच्चों।
ठीक है। ये सिंपल कोई 8वीं 9वीं की मैथ्स नहीं चल रही है कि हाँ 2 स्टेप मारे और आंसर आ जाएगा। 2 स्टेप करने के बाद का तीसरा स्टेप भी सोच के चलो पहले, तो उसके बाद करना स्टार्ट करो। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि मुझे 1 1 1 बनाना है, तो मतलब एक कॉलम के अंदर सारे एलिमेंट सेम बनाने पड़ेंगे। तो इसको बनाने का मतलब नहीं था, इसको बनाने का मतलब नहीं था, क्योंकि यहाँ पे एक एक एलिमेंट था, 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ता, फंस जाता। यहाँ पे एक एक एलिमेंट मिसिंग है, तो मैंने उससे मल्टीप्लाई करा दिया, फिर कॉमन ले लिया और आंसर आ गया। अब कॉलम्स इंटरचेंज, कॉलम इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर कॉलम्स में आपको इंटरचेंज कराने हैं या रोज इंटरचेंज करानी है, कोई 2 कॉलम है, 2 रोज आपस में इंटरचेंज करानी है, तो बाहर एक माइनस का साइन आ जाता है। -1 की पावर लगा दो या फिर साइन चेंज करते जाओ। एक बार करा माइनस, फिर दूसरी बार करा प्लस, फिर तीसरी बार करा फिर से माइनस, या -1 की ऊपर पावर लगा दो जितनी बार चेंज कर रहे हो। तो मेरे को यहाँ पे इस वाले जो आया मेरे पास, इस वाले 1 को लेके जाना है यहाँ पे, ठीक है, और इसको लेके आना है बीच में। तो मैंने क्या करा, और इसको पीछे, तो मतलब मैंने पहले इसको और इसको इंटरचेंज करा दिया। 1 वाला यहाँ आ गया, क्यूब वाला पीछे आ गया, तो क्यूब वाला काम बन गया। फिर 1 वाले को इससे करा दिया, सेकंड को फर्स्ट से करा दिया, तो 1 वाला आगे पहुंच गया, स्क्वायर वाला बीच में आ गया। तो 2 बार कॉलम इंटरचेंज कराए। एक बार कॉलम मैंने कराया यहाँ पे 1 और 3 से कराया, फिर एक बार 2 और 3 कराया। आपकी मर्जी है, आप पहले कॉलम 1 और कॉलम 3 और कॉलम अपने 2 को करा लो, ठीक है, ये कॉलम 3 और कॉलम 2 को करा लो, फिर अपने कॉलम 2 और कॉलम 1 को करा लोगे तो भी काम बन जाएगा। तो 2 बार कराया तो -1 की पावर 2 डाल दी, ठीक है, और आपके पास जो RHS आना था वो आपके पास प्रूव हो गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चंस हैं बस एक्सरसाइज में थोड़े से टेढ़े हैं, ठीक है, बाकी आप लोग इजीली उसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है इसको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। अब फिर से वही बात है, इवैल्यूएट करना है तो मुझे इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ भी मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि जो मैं प्रॉपर्टी लगा सकूं जो वर्थ हो। ऐसे आप लगाने के और लगाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा कोई वर्थ नहीं दिख रही है कि कोई एलिमेंट खासकर ऐसे एज सच कोई जीरो नहीं हो रहा है। उसने इवैल्यूएट बोला है तो सीधा सीधा इवैल्यूएट कर देते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं। एक्सपैंड करने का सीधा तरीका, एक जीरो किस में दिख रहा है, या तो आप रो 2 से कर लो या कॉलम 3 से कर लो, ठीक है। आप जिससे मर्जी कर सकते हैं, रो 2 से भी कर सकते हैं, कॉलम 3 से भी कर सकते हैं। मैंने कॉलम 3 से एक्सपैंड करा है, ठीक है, तो माइनस साइन अल्फा बाहर आ गया। इसका नंबर क्या है 1 3, इवन है तो प्लस में आता है, तो सीधा सीधा एलिमेंट आ गया माइनस साइन अल्फा, ठीक है। ये भूल गया, ये भूल गया, माइनस साइन बीटा इंटू दिस ये आ गया, कॉस बीटा इंटू दिस ये आ गया। सिमिलरली फिर ये 0 है, फर्क नहीं पड़ा, फिर उसके बाद तीसरे से करा दिया। एक्सपैंड करोगे आप सीधा सीधा, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कॉमन लेता हुआ दिख रहा है कुछ ना कुछ। जैसे ही कॉमन लेना स्टार्ट कर दोगे, यहाँ से आपको देखो साइन अल्फा कॉमन दिख रहा है, माइनस साइन अल्फा बाहर ले लिया तो साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा 1 हो गया। सिमिलरली यहाँ से कॉस अल्फा कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा फिर से 1 हो जाएगा, तो आपके पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। फाइनली जो बचेगा आपके पास माइनस साइन इंटू माइनस साइन साइन स्क्वायर, और एक कॉस स्क्वायर यहाँ से आ रहा था, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वापस कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखना है, और प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ सिर्फ आपने उसको क्वेश्चन की स्टार्टिंग पे दिमाग लगाना है क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट, ठीक है, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा आगे का सोचना पड़ता है, थोड़ा सा एक दो इसकी इस टाइप की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें। बोलता है A, B and C आर रियल नंबर्स, ठीक है, एंड दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, देन शो दैट ईदर A + B + C इक्वल टू 0 और A = B = C। तो बच्चों कहीं भी ऐसा कुछ आ जाए जहाँ पे 0 करना होता है, ठीक है, आपको कुछ प्रूफ करना होता है और आपके पास डिटर्मिनेंट दे रखा है 0, तो कोशिश करो हमेशा, और हमें पता है जो प्रूफ करना है वो भी 0 की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, तो हमेशा कोशिश करना कि आपको कुछ फैक्टर्स बाहर निकालने हैं सच दैट कि वो फैक्टर्स का वैल्यू 0 होगी, जो डिटर्मिनेंट 0 है। इसको ऐसे सॉल्व करना है कि आपके फैक्टर्स बाहर आ जाएं, ताकि कि सबके फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है तो आप इंडिविजुअल हर ब्रैकेट को इक्वल टू 0 रख सको और उसके बाद आप सॉल्व कर सको, ठीक है। तो हमेशा ये एक छोटा सा आपके पास एक लॉजिक बन जाएगा, ये छोटा सा आपके प्रैक्टिस के लिए आपको हिंट बन जाएगा कि जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 गिवन और कुछ प्रूफ करना हो, ठीक है, तो फैक्टर्स निकालने की कोशिश करा करो, ठीक है, बाहर फैक्टर्स निकालने हैं। तो मुझे कुछ ऐसा सॉल्व करना है इसके अंदर कि मुझे कुछ फैक्टर्स दिखें इसके अंदर। तो फैक्टर्स करने के लिए आपको क्या कंसेप्ट दिख रहा है, आप अगर ऐसे या ऐसे प्लस करना चाहें तो आप देखो 2 बार B 2 बार C 2 बार A ऐसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है, ताकि मैं कॉमन निकाल सकूँ, ठीक है, कुछ ना कुछ सेम आ जाए। तो ऐसे करके देख लो, 2 बार B आ रहा है, 2 बार A आ रहा है, 2 बार C आ रहा है, तो वही करना है आपने, ठीक है, आपने वही करना है। मैंने सिंपल रो 1 के अंदर रो 2 रो 3 ऐड कर दिया, ठीक है, ये आपके पास था, मैंने फिर से एक बार नोट डाउन कर दिया, ये आपके पास था, मैंने रो 1 में रो 2 रो 3 सब कुछ ऐड कर दिया। तो रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो मैंने सबको ऐड कर दिया। तो B + C + A + B ऐड कर दिया, ठीक है, तीनों चीज़ें ऐड कर दी। तो आपके पास फर्स्ट रो के अंदर एक कॉमन एलिमेंट आ गया, इसको क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। इसको मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, क्या बन गया 1 1 1 आ गया, और बता रखा है बहुत अच्छे से, जैसे ही 1 1 आ जाए तो किसी 2 एलिमेंट्स को 0 बना दो माइनस करा के। तो 0 बनाने का तरीका, कॉलम 2 चेंज करा दिया, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 चेंज करा दिया, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, ताकि 2 एलिमेंट 0 बन जाए। तो सेम कराया, ये आपके पास कैलकुलेशन आप करेंगे, कैलकुलेशन करने से ये आ गया। कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, 1 - 1 0, A + B - C - A, ठीक है, तो B - C एंड सो ऑन।
फिर उसके बाद वापस एक्सपैंड करा दो, 2 एलिमेंट 0 बन जाए तो क्या समझ आता है, इसके बाद सीधा एक्सपैंड करा दो, और एक्सपैंड भी किससे कराओगे आप, एक्सपैंड अलॉन्ग R1 से, 2 एलिमेंट 0 दिख रहे हैं तो R1 से एक्सपैंड करा दो, R1 से एक्सपैंड कराऊंगा तो ये भूल गए b माइनस सी इंटू सी माइनस बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, बीच में माइनस और 0 0 का फर्क नहीं पड़ता। अब सिंपल इनके ब्रैकेट्स, मैंने कोई आइडेंटिटी नहीं लगा रहा, कोई फालतू की चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सीधा ब्रैकेट्स खोल दिए सारे के सारे। अब इसके बाद एक छोटा सा ट्रिकी पार्ट है, फैक्टर्स बनाने के लिए एक छोटा सा ट्रिकी पार्ट है यहाँ पे जो मैंने करा, उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैंने इनमें से कुछ आइडेंटिटी दिख रही है और मुझे पता कोई भी आइडेंटिटी आपकी a² + b² + 2ab, ठीक है, a³ + b³ में a² + b² सब कुछ पॉजिटिव में आती है, स्क्वायर वाली टर्म। तो यहाँ पे मेरी जो स्क्वायर वाली टर्म है वो सारी नेगेटिव में आ रही है, ठीक है। तो मैंने इसलिए पहले तो माइनस बाहर भेजा, एक तो मैंने माइनस बाहर भेजा और मैंने 2 अंदर भेज दिया। ये आप क्लास 9 में पॉलिनॉमियल्स में इस तरीके के फैक्टराइज के क्वेश्चंस कर रखे हैं हमने, तो वही करा है मैंने, सिंपल 2 अंदर भेज दिया। क्यों भेजा आपको अब समझ आएगा आइडेंटिटीज लगाने के लिए। तो 2a² 2b² 2c², 2 सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया और साइन सबके चेंज हो गए, स्क्वायर वाली प्लस में आ गई और लीनियर वाली टर्म्स जिनके थे उनके साइन चेंज कर दिए, ठीक है। तो आपके पास क्या हुआ इसके बाद, साइन चेंज कर दी तो ऑब्वियसली बात है ये प्लस में था, ठीक है, बाकी जो चीज़ें थी आपके पास ये कट गया आपके पास, ठीक है, आपके ये AC AB और BC 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस में आ गया, ठीक है। उसके बाद आप देखो अगर मैं इस a² को लिख सकता हूँ, 2a² है तो इसको लिख सकता हूँ a² + a², ऐसे 2b² को लिख सकता हूँ b² + b², 2c² को लिख सकता हूँ c² + c²। अगर मैं इसका एक a² उठाऊँ इसका एक b² उठाऊँ तो a² + b² और एक साथ में ab की वाली टर्म -2ab उठा लेता हूँ, तो a² + b² -2ab एक टर्म कंबाइन कर दी। ऐसे फिर एक a को एक c से कंबाइन करा देता हूँ, एक a² + c² -2ac लिख देता हूँ, बची हुई b² c² लगा देता हूँ तो एक ये बन गई, ठीक है। तो ये आपकी किसकी बन रही है अब, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर ऐसे ये b - c का होल स्क्वायर, फिर ये c - a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 0, वही बताया ना मैंने, फैक्टर्स आ गए आपके, फैक्टर्स जब आ गए तो सीधी बात है, फैक्टर्स जब आ गए तो फैक्टर्स के बाद आपको क्या करना है कि या तो फैक्टर्स का 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आया है, 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आया तो मतलब या तो ये फैक्टर 0 होगा, ठीक है, या तो ये फैक्टर 0 होगा। तो अगर ये फैक्टर 0 होगा तो मतलब माइनस ऑफ a - b - c मतलब 0 हो गया। तो वही करा मैंने यहाँ पे कि या तो ये 0 हो गया, माइनस उधर गया खत्म हो गया, a + b + c = 0 और कहीं ना कहीं यही चाहिए था। अब दूसरी चीज़ समझो यहाँ पे, ये या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अब जब ये 0 होगा तो 3 स्क्वायर नंबर्स का सम 0 है, तो प्लीज़ दिमाग लगाओ, अगर 3 स्क्वायर नंबर्स का सम 0 है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है स्क्वायर नंबर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो 3 पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 है, तो बट ऑब्वियस बात है कि तीनों नंबर्स जो होंगे वो क्या होंगे, 0 0 0 ही होंगे। अगर 3 पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 है तो एक ही कंडीशन बैठती है कि तीनों को अलग अलग 0 कर दो, तो मैंने तीनों को अलग अलग 0 कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया, a - b भी 0, b - c भी 0, c - a भी 0, तो मतलब यहाँ से a = b, a b के इक्वल, यहाँ से b c के इक्वल, यहाँ से c a के इक्वल, तो मतलब a b के b c के, तो मतलब तीनों कहीं ना कहीं आपस में इक्वल। तो यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, नॉर्मल थोड़ी सी कैलकुलेशन, ऑब्वियसली इतनी तो 12th में आप एक्सपेक्ट करते ही हो, दिमाग लगाना अच्छे क्वेश्चंस के अंदर, और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5th, क्वेश्चन नंबर 5th कहीं ना कहीं थोड़ा सिंपल सवाल है, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आई गेस आप खुद भी वैसे कर सकते हो। एक बार जल्दी से इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। इसको सॉल्व करना है, x के लिए सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है सच दैट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0, ओके। तो आप लोगों को दिख रहा है इसके अंदर कॉमन, देखो वही सेम चीज़ आपको दिख रही है कि अगर मैं x + x + x 3x + a, यहाँ भी 3x + a, यहाँ भी 3x + a, सबसे बढ़िया है अगर ऐसा कुछ आ जाए कि रो ऑपरेशन लगाने के बाद सारे एलिमेंट सेम बन जाए, तो कॉमन निकाल के बाद बन जाएगी। तो मैंने वही करा, r1 चेंजेस टू ρ1 + ρ2 + ρ3, 3x + x + x, ठीक है, मतलब ये 3x + a आ गया, सॉरी, अभी कॉमन बाहर निकाल दिया, ठीक है, यहाँ पे कॉमन लिया मैंने, ठीक है, 3x + a मैंने क्या लिया, कॉमन लिया, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, r1 से, 3 1 आ गए, और 3 1 को मैंने सॉल्व करने का तरीका बताया हुआ, जब भी 3 1 आ जाए क्या करें, 2 को 0 बना दो, ठीक है। तो मैंने 2 को 0 बना दिया, कॉलम 2 में से कॉलम 2 - कॉलम 1, कॉलम 3 में से कॉलम 3 - कॉलम 1, तो 2 0 बन गए, और उसके बाद 2 जैसे ही 0 बने तो क्या करना है, अब एक्सपैंड करा दो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, अब मैंने उसको एक्सपैंड करा दिया, तो मैं ρ1 से जब एक्सपैंड कराऊंगा तो बाहर 3x + a चल रहा है, ठीक है, आपके बाहर क्या चल रहा है, 3x + a, यहाँ 1 से एक्सपैंड कराओ तो a × a² - 0, ठीक है, a² - 0, तो यही आ गया a² - 0, दैट मीन्स 3x + a × a² शुड बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये तो 0 ही होगा, कांस्टेंट है, 3x + a = 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -a/3, और यही आपने करना था, सॉल्व फॉर x, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कुछ नहीं, अगर प्रॉपर्टीज़ पे आपकी कमांड है और कहीं ना कहीं शुरू में थोड़ा सा दिमाग लगा रहे होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है।
चलो अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर आप देखो तो बोलता है प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। फिर से वही बात है, देखो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर चाहिए, 4 चाहिए, तो कहीं ना कहीं कुछ कॉमन निकालेंगे तभी बात बनेगी, है ना। तो कॉमन निकालने के लिए पहले देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, ताकि कुछ कॉमन बन जाए, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसके अंदर देख पा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इस वाले कॉलम में देख पाऊँ, ठीक है, अगर मैं इस वाले कॉलम में देख पाऊँ तो ऑब्वियसली आप a जो है वो हर जगह से बाहर कॉमन निकाल पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप देखें तो b जो है वो कॉमन निकाल पा रहे हैं, ठीक है, c जो है वो कॉमन निकाल पा रहे हैं, है ना। लेकिन आपके पास एक चीज़ और दिख रही है मुझे कि अगर मैं पहले थोड़ा सा, आप सीधा कॉमन निकाल दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका आंसर आएगा, प्लीज़ ट्राई करिए। मैंने क्या करा, मुझे दिख रहा था बी सी प्लस बी स्क्वायर और ये सेम लिखा हुआ, तो अगर मैं इनको और इनको माइनस करा दूँ तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, है ना। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने रो 1 के अंदर रो 2 जोड़ी और फिर रो 3 सब्ट्रैक्ट करा दी। तो रो 1 में रो 2 जोड़ी और रो 3 सब्ट्रैक्ट करा दी, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, ए बी कट गया तो क्या आ गया 2a स्क्वायर, बी सी प्लस बी स्क्वायर कट गया 0 आ गया, ए सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस सी स्क्वायर तो 2ac आ गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया और कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैंने जैसे ही 0 बना फिर वही करा, मैंने कॉलम 1 से a उठा लिया, कॉलम 2 से b उठा लिया, कॉलम 3 से c उठा लिया, मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ए बी सी बाहर आ गया, एक ए बी सी मिल गया मुझे, ठीक है। यहाँ से एक 2a बच गया, ये एक a बाहर गया, ये बाहर गया, तो a प्लस b बच गया, यहाँ से a बाहर गया, b बच गया, एक b बाहर गया, b बच गया, एक b बाहर गया, b प्लस c बच गया, ठीक है, c बाहर गया तो 2a और c बच गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि उसके बाद मैंने क्या करा, मेरे को कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 अगर कराऊँ 2a माइनस 2a ये भी खत्म होता है, तो मैंने एक एलिमेंट और 0 बनाने लिए ताकि उसके बाद एक्सपैंड कर सकूँ, तो मैंने कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 करा दिया, ठीक है। तो मैंने कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 कराया तो आपके पास ये बन जाएगा। अब 2 0 बन चुके हैं तो एक्सपैंडिंग समझ आती है, एक्सपैंड कर देते हैं, ए बी सी बाहर चल रहा है, 2a से एक्सपैंड करा दिया रो 1 से, ठीक है। तो रो 1 से एक्सपैंड कराऊंगा तो ये भूल गया, b इंटू सी माइनस बी ये रहा, ठीक है, माइनस ऑफ दिस तो ये रहा, सिंपल ब्रैकेट्स खोले, ठीक है, प्लस बी सी माइनस बी सी कट जाएगा, सॉरी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, ये 2 एक बाहर चल रहा था, ठीक है, तो 2a स्क्वायर बी सी बाहर बन गया था, एक 2b स्क्वायर अंदर आ गया तो 4b स्क्वायर सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है। एक बी सी अंदर आ गया, 2bc अंदर आ गया, ठीक है, 2a स्क्वायर बी सी बाहर था तो कहीं ना कहीं वो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन, ठीक है, यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स देता है, बी देता है, ये क्वेश्चन आप करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ उसकी प्रोसीड कैसे करना है, ठीक है। यू हैव टू फाइंड ए बी इनवर्स, यू हैव टू फाइंड ए बी इनवर्स। तो ए बी इनवर्स निकालने के लिए आपने क्या करना है, ए बी इनवर्स के लिए एक प्रॉपर्टी लगाई हमने कि प्रॉपर्टी क्या होती है, मुझे पता है अगर इनवर्स खोलना हो, होल इनवर्स खोलना हो तो इनवर्स इंडिविजुअल चला जाता है लेकिन ऑर्डर बदल जाता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो ए इनवर्स तो क्वेश्चन में गिवन है, क्या रह गया, बी इनवर्स, बी मैट्रिक्स दी हुई है, बी का इनवर्स निकालो, आपकी मर्जी जैसे मर्जी निकालो, कोफैक्टर्स एडजॉइंट वाला निकालो कि बी इनवर्स का फॉर्मूला आपके पास क्या है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, ऐसे करके आप एडजॉइंट कैसे निकलता है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, तो ऐसे करते हुए अपना क्या निकालो, बी इनवर्स निकालो और अपना क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पुट कर दो, मल्टीप्लाई करा दो बी इनवर्स को ए इनवर्स से और आपके पास जो आएगा वो क्या होगा, ए बी इनवर्स आएगा, ठीक है। तो डू इट योरसेल्फ, इस तरीके से प्रोसीड करना है और ये क्वेश्चन आप प्लीज़ खुद खत्म करिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, ये भी आप ही करेंगे, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है लेट ए इज इक्वल टू दिस, वेरीफाई दैट, ए मैट्रिक्स दी हुई है, आपको कुछ वेरीफाई करना है, वो वेरीफाई क्या है, जो आपको वेरीफाई करना है वो क्या है, एडजॉइंट ए का इनवर्स, एडजॉइंट ए का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट किसका, ए इनवर्स का। तो सब कुछ आपको आता है प्लीज़, ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आना चाहिए, इसके अंदर पहले एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स निकालो फिर उसका इन्वर्स करो, यहाँ पे पहले ए इन्वर्स निकालो फिर ए इन्वर्स मैट्रिक्स का क्या निकालो, एडजॉइंट निकालो, इक्वल आना चाहिए, यहाँ पे पहले ए इन्वर्स निकालो सेकंड पार्ट के अंदर, फिर जो इन्वर्स मैट्रिक्स आएगी उसका फिर से इन्वर्स निकालने जाओ तो ऑब्वियसली वापसी सेम ही आ जाएगा, तो वो बस वेरीफाई करना है प्लीज़। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से पहले सारे कंसेप्ट बता चुका हूँ, तो ये वेरिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं ये आप करेंगे, ठीक है। आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। एक्स आपके पास इवैल्यूएट करना है, इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है, ठीक है। अब फिर से इसके अंदर आप देखें अगर, ठीक है, तो इवैल्यूएट करने के लिए कुछ कॉमन निकालने के लिए, ठीक है, मुझे दिख रहा है कि अगर इसके अंदर मैं जोड़ दूँ सारे तो इसके अंदर 2x 2y 2y 2x 2x 2y बन रहे हैं, तो वही करा, ठीक है। मैंने ये ऐसे भी जाऊँगा तो भी 2x 2y, तो आपकी मर्जी है, रो वाइज जाओ कॉलम वाइज जाओ, आपकी मर्जी है। मैंने कॉलम को 1 बनाने के लिए मैंने कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, मैंने किसी के अंदर रो लगाया किसी के अंदर कॉलम लगाया जानबूझ के कि ऑब्वियसली आप दोनों से
कंफर्टेबल रहो कि रो से भी हो सकता है, कॉलम से भी हो सकता है। मैंने किसी में रो, किसी में कॉलम, आप सब में रो, सब में कॉलम है, सब में अपनी मर्जी से कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैंने कॉलम 1 में बाकी दोनों कॉलम जोड़ दिए, तो आपके सेम एलिमेंट्स आ गए कॉलम के अंदर, ठीक है। इसको कॉमन निकाल दिया बाहर, 1 1 1 आ गए। जैसे 3 1 आ गए, क्या करते हैं, 2 को 0 बनाते हैं। मैंने 2 को 0 बना दिया माइनस करा के, 2 रोज को माइनस कराया बारी बारी, तो रो 1 और रो 2 वाले पहले एलिमेंट को 0 बना दिया। बाहर चल रहा है 2 × x + y बाहर चल रहा है। फिर उसके बाद क्या करोगे, कॉलम 1 से एक्सपैंड कर दोगे। तो मैंने फिर उसके बाद क्या कर दिया, कॉलम 1 से एक्सपैंड कर दिया। तो 1 ये भूल गए, ठीक है, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो यही यहाँ पे करा हुआ है, ठीक है। फिर कुछ नहीं है उसके बाद, सिंपल आपके पास यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब x + y ये बाहर चल रहा था, इसको आप कराओगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। माइनस बाहर भेज दिया तो ये बन गया, एंड दिस इज व्हाट a + b इंटू a² + b² माइनस ab, तो दिस इज व्हाट a³ + b³। तो इसको लिख सकता हूँ -2 × x³ + y³, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ओके, गुड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इवैल्यूएट करना है एक डिटर्मिनेंट को, और डिटर्मिनेंट के अंदर एक कॉलम पहले से ही 1 1 1 में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है, 2 0 बनाने हैं, एक्सपैंड करना है। 2 0 बना दिए, माइनस करा के 2 रोज को रो 1 माइनस रो 2, रो 2 माइनस रो 3 एक्सपैंड करा दिया, ठीक है। मतलब 0 बना दिया, फिर कॉलम 1 से एक्सपैंड करा दिया, तो कॉलम 1 से एक्सपैंड करा दिया, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। ओके।